हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को पढ़ करके समझेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एक्सरसाइज 3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोग को मैं कॉपी में ही लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 3 में ना हम लोग को पढ़ना है बच्चे कोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कोन के बारे में। तो हम लोग बोलेंगे ना कि कोन पहले होता कैसा है वो देख लेते हैं। तो कोन ना बच्चे एक 3D शेप होता है। कोन कुछ ऐसा होता है बच्चे। ये क्या है, ये कोन का शेप है। आपने देखा होगा ना, बर्थडे कैप आपने देखा होगा, आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा ना, तो क्या होता है बच्चे, ये ना कोन के शेप का होता है। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि मैंने बोल दिया ना कि देखिए ये क्या है, एक मेहंदी है ना, देखिए बच्चे क्या है, एक कोन के शेप का है। ये क्या है, कोन के शेप का है। बट इसमें डिफरेंस ये है ना कि यहाँ का ना पार्ट ना सर्कुलर होना चाहिए था। जैसे मैं अगर बोलूँ ना कि जैसे ये देखिए, अगर मैंने क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पूरा कट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये बच्चे क्या है, ये एक कोन के शेप का ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कोन कैसा होता है। तो मैं बोलूंगा ना कि कोन में क्या क्या चीजें होती है। तो कोन में देखिए बच्चे, एक ये एंड पॉइंट होता है। इस एंड पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। तो पूछेंगे ना कि बताइए कोन में कितने वर्टेक्स होते हैं। तो कोन में बच्चे हमारा 1 वर्टेक्स होता है। कितने वर्टेक्स होते हैं, कोन में हमारा 1 वर्टेक्स होता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं एज। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं एज, EDGE। तो कोन में एज कितने होते हैं बच्चे, तो कोन में एज भी हमारे एक होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, जो जिसपे ये लिखा हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं बच्चे कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। ये बोल लो या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये देखिए, ये जिसपे मैं क्या 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 कर पा रहा हूँ, कलर कर पा रहा हूँ ना, पूरा यहाँ तक कलर कर पा रहा हूँ। ये क्या है बच्चे, ये है हमारा कर्व सरफेस। क्या है, ये हमारा कर्व सरफेस है। तो इसको मैं बोलूंगा ना कि ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, ये हमारा कहलाएगा कर्व्ड, CURVED। ये है कर्व्ड सरफेस। तो कोई पूछा है बताइए कोन में कितने कर्व सरफेस होते हैं, तो आप बोलोगे सर कोन में ना सर 1 कर्व सरफेस होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और कोई पूछेगा बताइए कोन में कितने फ्लैट सरफेस होते हैं, फ्लैट सरफेस। तो ये होता है बच्चे, इसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस है। आपने देखा होगा बर्थडे कैप ऐसे करके जब आप रखते हो ना बर्थडे कैप को, तो वो क्या होता है बच्चे, नीचे में एक गोल, एक सर्कल का शेप लेकर के आता है। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है फ्लैट शेप। क्या होता है, ये होता है फ्लैट शेप होता है। और इसको बोल सकते हैं कि फ्लैट सरफेस बोलो, क्या बोलो, फ्लैट सरफेस बोल लो, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोन के बारे में और कुछ बातें। तो कोन के बारे में बच्चे सबसे पहला बात हम लोग करते हैं, सरफेस एरिया का। किसका बात करते हैं, सरफेस एरिया का। तो मैं बोलूंगा ना कि सर कोन में ना सर, पहले तो ये जानिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके बना लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये है बच्चे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि बच्चे ये देखिए, ये कोन भी क्या होता है, जो एक कोन होता है ना बच्चे, ये होता है राइट सर्कुलर कोन। मतलब ये कोन कुछ ऐसा होता है, ये कोन ऐसा बनता है। ये क्या होता है, ये ऐसे करके क्या करने से बच्चे, ऐसे करने से क्या बनता है, कोन बनता है। तो कोन का फिगर आप जब भी बनाओगे ना, तो कोन का फिगर ऐसे बनाना है। तो याद रखिए बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ द कोन। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन। इसको बोलते हैं बच्चे यहाँ से यहाँ तक को रेडियस ऑफ द कोन। और इसको बोलते हैं, ये जो तिरछा लाइन है ना, इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सर जब भी ना क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, तो सर उसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगता है, उसमें लगता है बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, वो होता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड क्या है बच्चे, H और R है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि L और H गिवन रहेगा ना, तो आपको हमेशा क्या निकालना है बच्चे, R निकालना है। या फिर H और R गिवन रहेगा तो आपको क्या निकालना है बच्चे, L निकालना है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो चीज जो नोन रहता है ना, उससे हम लोग थर्ड अननोन चीज को क्या कहते हैं, निकालते हैं। ये कैसे आया है, ये आया है पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सबसे पहले हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बच्चे होता है 2 टाइप्स का। पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये देखिए कि ना, ये क्या है, एक बर्थडे कैप है। जब मैं इसको ऐसा करके ओपन करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा करके ओपन करूंगा तो क्या होगा ना, ये कुछ ऐसा ओपन होगा। आपने देखा होगा, ये कुछ ऐसा ओपन होगा। ये देखिए, ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा ओपन होगा, ठीक है ना। ये क्या है बच्चे, ये बर्थडे कैप ऐसा करके मैं ओपन कर दिया हूँ। और जब मैं ओपन किया ना बच्चे, तो ये देखिए, ये तो क्या है, स्लैंट हाइट ही है। ये तो क्या है, स्लैंट हाइट ही है। बट जो ये जो है ना बच्चे, ये क्या है, ये वाला पोर्शन है। ये देखिए, ये क्या है बच्चे, ये वाला पोर्शन है जो खुल के आया है अभी। देखिए, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ना, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ अभी, कलर कर रहा हूँ, वो क्या है बच्चे, ये वाला पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन है।
तो ये क्या है बच्चे, ये होता है बच्चे हमारा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या होता है, ये होता है हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो आपने पढ़ा होगा ना कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो ये होता है बच्चे 2 पाई आर। तो इसका लेंथ कितना है बच्चे, इसका टोटल लेंथ है 2 पाई आर, 2 पाई आर है। तो मैं बोलूंगा ना कि जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं ना क्या करता हूँ, इसको ना ऐसे करके पूरा कट करता हूँ मतलब इसको पतला पतला स्ट्रिप में इसको काटता हूँ पतला पतला स्ट्रिप में, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे करके अरेंज होगा, ऐसे करके ये कटेगा, फिर ये ऐसे करके कटेगा, फिर ये ऐसे करके कटेगा, ये कुछ ऐसे करके क्या होगा बच्चे, ये अरेंज होगा। जब ये कटेगा तो ये ऐसे करके क्या होगा, ये आपका ऐसे करके ये अरेंज होगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर जब मैं इसको काटा ना सर, तो ये ऐसे करके अरेंज हुआ, अच्छे से मेरे से बना नहीं है, मतलब कि ये अरेंज होता है कुछ इस तरीके से, ये अरेंज होता है कुछ इस तरीके से, ये अरेंज होगा, एक रेक्टेंगल का शेप लेके क्या होगा बच्चे, ये अरेंज होगा। ये जो लेंथ है ना, ये तो लेंथ हमेशा यहाँ पर एल ही रहेगा, लेकिन ये जो 2 पाई आर है ना, जब आप इसको अरेंज करोगे ना, तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा पाई आर होगा, ये वाला हिस्सा पाई आर होगा, और ये एल तो एल ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ना कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना बच्चे, वो क्या होगा, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो बोलोगे ना सर रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस ऐसे ही निकलता है। नहीं, अगर समझना नहीं है ना, तो क्या करें, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर एल होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं कर्व सरफेस एरिया के बाद पढ़ते हैं हम लोग बच्चे, हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बोलोगे ना कि सर टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ये टॉप का एरिया और ये बॉटम का एरिया ऐड करते हैं। तो ये टॉप तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है बच्चे, एक पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट का एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बेस एरिया को लिखेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे ना कि सर कर्व सरफेस एरिया, सर अभी आपने बताया है कि ये क्या है, पाई आर एल है, प्लस एरिया ऑफ बेस। सर एरिया ऑफ बेस ना क्या है सर, ये सर्कल के शेप का है, और सर सर्कल का सर एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पाई भी है, पाई भी है, आर भी है, आर भी है, मतलब यहाँ से मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं यहाँ से पाई आर कॉमन लूंगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, एल बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, आर बचेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक है ना, याद करना है बच्चे आप लोग को ये, तो कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ ना, इस एल को बोलते हैं बच्चे हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, HEIGHT हाइट बोलते हैं। आर को बोलते हैं बच्चे हम लोग रेडियस ऑफ कोन, आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस, और एच को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, एच को हम लोग बोलते हैं HEIGHT हाइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चे, अभी तक हम लोगों ने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया है। सरफेस एरिया 2 टाइप्स के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया जो कि पाई आर है, पाई आर एल है, और टोटल सरफेस एरिया जो कि हमारा पाई आर एल प्लस आर है। एक लास्ट बचता है बच्चे, हम लोग एरिया के बाद क्या पढ़ते हैं, हम लोग एरिया के बाद पढ़ते हैं वॉल्यूम को। चलिए हम लोग वॉल्यूम को पढ़ते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि सी नंबर क्या है, वॉल्यूम हम लोग को पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं आप ये समझिए ना, एक पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करके ना, पहले ना ऐसे करके मैं 3 कोण बनाता हूँ। क्या करता हूँ, 3 कोण बनाता हूँ। मैंने ऐसे करके ये फर्स्ट कोण बनाया, फिर सेम हाइट और सेम रेडियस का लेकर के मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पर सेकंड कोण बनाया, और सेम हाइट और सेम रेडियस का लेकर के मैंने क्या किया बच्चे, थर्ड कोण बना दिया। ठीक है ना, इसका रेडियस क्या है बच्चे, आर है, इसका हाइट क्या है बच्चे, एच है। सिमिलरली इसका भी मैं लिख देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर हो गया है। तो मैं बोलूँगा ना कि मैंने क्या किया, इन तीनों में पानी फिल कर लिया है, वाटर फिल कर लिया है, और हम क्या करता हूँ, इसी तीनों कोन का जितना रेडियस और हाइट है ना, तो सेम रेडियस और हाइट लेकर के मैं क्या करता हूँ बच्चे, एक बनाता हूँ इस सिलेंडर ना, तो क्या बनाता हूँ, एक बनाता हूँ सिलेंडर। तो मैंने क्या कर दिया, सेम रेडियस और सेम हाइट का लेकर के मैंने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। इसका रेडियस क्या है, आर है, और इसका हाइट क्या है बच्चे, एच है। तो होता क्या है, होता ये है ना कि मैं क्या करता हूँ, इसमें भी वाटर फिल करता हूँ, इसमें फिल करता हूँ वाटर, इसमें भी वाटर फिल करता हूँ। तो मैं क्या किया, ये पानी लिया, इसके अंदर भर दिया, फिर इसका पानी लिया, इसके अंदर भर दिया, इसका पानी लिया, इसके अंदर भर दिया। तो होता क्या है कि इन तीनों को अगर मैं एक एक बार डालता हूँ ना, इसके अंदर पानी भरता हूँ ना, तो क्या होता है, ये पूरा सिलेंडर क्या होता है, फिल हो जाता है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है ना कि जितना ये वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, मतलब कि ये तीनों वॉल्यूम का जितना कोन है ना बच्चे, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्या है बच्चे, ये इक्वल है। समझ में आया क्या बोला हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ।
पहले में मैंने क्या किया, पानी भरा है, इसमें पानी, इसमें पानी, इसका पानी मैंने इसके अंदर डाला, इसका पानी मैंने इसके अंदर डाला, इसका पानी मैंने इसके अंदर डाला। तो होता क्या है, होता ये है ना कि ये तीनों कोन का जो वॉल्यूम होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। मतलब इससे क्या होता है, सिलेंडर पूरा भर जाता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये मल्टीप्लाई में है 3, इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बन के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच, नीचे में 3 है तो ऐसे करके यहाँ पर 1/3 लिखते हैं, नीचे में 3 है। तो याद रखना है आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। फिर सेकंड आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और थर्ड आपको वॉल्यूम ऑफ कोन याद रखना है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। अच्छा ये भी याद रखिए ना, ये देखिए जैसे कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है, मेहंदी फिल है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम आप निकालोगे इस फॉर्मूले से, इसके अंदर कितना मेहंदी भरा हुआ है, आप निकालोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस निकाल लोगे, इसका रेडियस निकाल लोगे, फिर इसका हाइट बता लोगे कि कितना हाइट है, और बस इतना फॉर्मूला लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए कर्व सरफेस एरिया में हम लोग केवल इसकी बात करेंगे, जहां पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। टोटल में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, टोटल में हम लोग कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ बच्चे हम लोग ये बेस एरिया का भी बात करेंगे, और वॉल्यूम में हम लोग इसके अंदर कितना आइटम मतलब कितना सामान इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अच्छा ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये भी जानिए ना, 1/3 को तो मैं 1/3 लिख दिया, पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बच्चे, ये क्या है, एरिया ऑफ बेस है, क्या है, एरिया ऑफ बेस, या फिर बेस एरिया मल्टीप्लाई, ये एच क्या है बच्चे, एच है हाइट। तो याद रखिएगा ना बच्चे, कोन का एक और फॉर्मूला, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोग को ना, एक्सरसाइज 3 का ना फर्स्ट क्वेश्चन ना कॉपी में ही लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बोला जा रहा है ना कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है राइट सर्कुलर कोन का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, बनाते हैं एक राइट सर्कुलर कोन। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करके एक बना लूंगा कोन। क्या आप फिगर बनाना कंपलसरी है, नहीं बच्चे कंपलसरी नहीं है, आपका मन करे तो बना सकते हैं, नहीं मन करे तो मत बनाइएगा, ठीक है ना। तो बच्चे याद रखिए ना, लेकिन बना लोगे ना तो अच्छा रहता है। तो बोला जा रहा है ना कि कर्व सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना है राइट सर्कुलर कोन का। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है ना बच्चे कि क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री ये बना रहा है। बोला जा रहा है कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए जिसमें क्या है, इन विच स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट बच्चे ये होता है, L इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब कि ये R है ना, ये R क्या है बच्चे, ये R है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग क्या कहते हैं, जो गिवन रहता है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा कि गिवन स्लैंट हाइट, पहला गिवन है, तो गिवन स्लैंट HEIGHT स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। तो कोन के स्लैंट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो L क्या है बच्चे, L है 10 सेंटीमीटर, एंड क्या गिवन है, रेडियस, एंड रेडियस ऑफ अ कोन। तो कोन का रेडियस R कितना है बच्चे, R है हमारा 7 सेंटीमीटर है। आगे बोला जा रहा है कि बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो बच्चे अभी बताया हो ना, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर एल होता है। यहाँ पर बोलूँगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होता है बच्चे, पाई की वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू क्या है बच्चे, 7 है, और एल का वैल्यू क्या है बच्चे, 10 है। तो मैं पर बोलूंगा ना थोड़ा खूनी खेल, 7 1 जा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मैं पर बोल सकता हूँ कि 22 का जब 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना बच्चे, तो ये 220 आ जाएगा। ये हम लोग निकाल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, और सारा क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर टू दी पावर 2 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद ना क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। सेकंड में ना कुछ गलती है वो बताऊंगा। तो चलिए क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं ना लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है ना कि इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कोन का दिया जा रहा है 21 सेंटीमीटर, एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी दिया जा रहा है।
फिर बोला जा रहा है कि देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको क्या निकालना है बच्चा, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अभी हम लोग निकाला था कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, तो ये होता है पाई आर एल, और टोटल क्या होता है बच्चे, ये होता है पाई आर एल प्लस आर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते, तो मैं बोलूंगा कि गिवन 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 स्लैंट हाइट, गिवन स्लैंट HEIGHT स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन। तो स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं। एल क्या है बच्चे, ये है 21 सेंटीमीटर। डायामीटर गिवन है, तो मैं बोलूंगा कि एंड डायामीटर ऑफ अ कोन। तो कोन का डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर क्या है बच्चे, 14 सेंटीमीटर है। याद रखिए, बताया हूं ना कि जब भी डायमीटर गिवन हो हमेशा निकालो आपका रेडियस। तो मैं बोलूंगा ना कि रेडियस कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा कि देयरफॉर रेडियस ऑफ अ कोन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको निकल के आ जाता है रेडियस। तो रेडियस कितना आ गया बच्चे, 7 सेंटीमीटर आ गया। एक काम करते हैं ना हम लोग यहाँ पर ना बना लेते हैं कोन। क्या करते हैं, एक बना लेते हैं कोन। तो ये मैंने क्या कर लिया, ऐसे करके एक बना लिया, राइट सर्कुलर कोन बना लिया। इसमें बोला जा रहा है जो गिवन है पर उसको लिख देता हूँ। तो गिवन है यहाँ पर डायामीटर, तो डायामीटर कितना गिवन था, तो यहाँ पर ना आप लिखिएगा ना ऐसे करके डायामीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन, या फिर डायमीटर ऑफ अ कोन भी सही है। तो डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर है। फिर बोला जा रहा है कि स्लैंट हाइट, ये L इज इक्वल टू क्या है, 21 सेंटीमीटर है। ये L का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, L इज इक्वल 21 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो मैं बोलूँगा ना कि देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये क्या होता है, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखिए पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि पाई का वैल्यू है बच्चे 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू क्या है 7 है, फिर ब्रैकेट है एल का वैल्यू क्या है बच्चे 21 है, प्लस आर का वैल्यू क्या है बच्चे 7 है। तो मैं पर बोलूँगा कि 22/7 को 22/7, फिर यहाँ 7 को 7, नंबर और ब्रैकेट कुछ रहता है बच्चे मल्टीप्लाई का साइन, तो 21 + 7 ये होता है 28 होता है। तो मैं पर बोलूँगा ना थोड़ा खूनी खेल, 7 1 जा 7 1 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। बच क्या गया है, बच गया है हमारा 22 × 28। यहाँ पर 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 6 7 + 4 11, 1 कैरी 1 4 5 6। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 616। हम लोग निकाल रहे हैं एरिया, इसलिए हम लोग लिखेंगे ऐसे करके स्क्वायर, और ये है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, या फिर आप लिखिएगा ऐसे करके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को ना पढ़ करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है ना बच्चे, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलती है। गलती ये है ना कि ना बोला जा रहा है कि इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिस वन, कर्व सरफेस एरिया इतना है एंड रेडियस गिवन था। तो बच्चे यहाँ पर रेडियस नहीं होगा, क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायमीटर होगा, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। फिर आपको निकालना है हाइट ऑफ अ कोन। उसको क्या करता हूँ मैं कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन 77 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर क्या है बच्चे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 77 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, और जो डायमीटर है बेस का वो कितना है बच्चे 14 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। आप क्या करना बच्चे, कोन का हाइट फाइंड करना है। तो मैं काम करता हूँ, पहले फिगर बना लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास एक कोन है, ऐसे करके क्या है हमारे पास एक कोन है। कोन में बोला जा रहा है ना बच्चे कि हमारा पास क्या है, हमारे पास डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना गिवन है, ये गिवन है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्टार मार्क इसलिए है ना बच्चे क्योंकि यहाँ पर रेडियस था क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि आपको उसका क्या करना है, हाइट फाइंड करना है, ठीक है। हाइट फाइंड करते हैं तो हमको क्या करना है, ये h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ही क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं पर बोलूँगा ना कि जो गिवन है ना पहले उसको लिखते हैं। तो मैं बोलूँगा कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन है पहला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो मैं बोलूँगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना गिवन है, ये गिवन है 77 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है डायमीटर गिवन, तो मैं बोलूँगा कि डायामीटर एंड करके बोल लो, एंड डायामीटर ऑफ अ कोन। तो कोन का डायमीटर डी से डिनोट करते हैं। तो डी क्या है बच्चे, डी है 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमेशा डायमीटर जब भी गिवन हो निकालो रेडियस ऑफ अ कोन। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, ये 14 को 2 से आप डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब
अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को अब निकालना है हाइट, क्या निकालना है, हाइट निकालना है। लेकिन सर हम लोग हाइट निकाले कैसे? तो बच्चे याद रखिए ना कि जो भी गिवन रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसी की हेल्प से क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं, मतलब कि निकालते हैं नॉन वैल्यू को। हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन हम लोग को कर्व सरफेस एरिया, मैं बोलूंगा ना कि सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है, ये गिवन है 77 पाई। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो ये होता है बच्चे पाई आर एल इज इक्वल टू 77 पाई। तो मैं बोलूँगा ना कि सर पाई पाई यहाँ से यहाँ कट जाएगा और आर गिवन है 7, सर यहाँ से तो एल निकलेगा। हाँ बच्चे, पहले क्या निकलेगा आपका, पहले आपका एल निकलेगा और एल के बाद क्या निकलेगा आपका, एच निकलेगा। तो ये बच्चे तरीका ही है ना, ऐसे ही बनेगा ये क्वेश्चन, पहले आपका एल निकलेगा। तो मैं बोलूँगा ना कि सर हम लोग को निकालना है पहले एल, तो पहले एल निकालते हैं। तो मैं बोलूँगा ना, अच्छा रुको, पाई को पाई लिख दिया, आर का वैल्यू क्या है बच्चे, आर का वैल्यू है 7 और एल का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, यहाँ पर है 77, यहाँ पर है पाई। मैं बोलूँगा कि एल को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर है 77 पाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में। मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 11 जा, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एल इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 11 सेंटीमीटर। बट आपसे ये एल नहीं पूछ रहा था, आपसे पूछ क्या रहा था बच्चे, आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए कि हाइट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है ना बच्चे अभी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आपको क्या हो बच्चे, जब भी आपको ना ये एल एच और आर में से कोई भी दो वैल्यू पता हो और तीसरा निकालना हो ना, तो हम लोग निकालते हैं बच्चे इस फॉर्मूले से। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एल स्क्वायर होता है बच्चे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐसे करके कि सर हम लोग को एल का वैल्यू पता है 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर इक्वल, सर हम लोग को एच का नहीं पता है, यही एच का वैल्यू हम लोग का क्या करना है, निकालना है। फिर प्लस आर का वैल्यू क्या है बच्चे 7, तो 7 का स्क्वायर। मैं बोलूँगा सर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर हम लोग को एच निकालना है, सर एच को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर सर ये 121 है, सर ये प्लस 49 है, सर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 49। तो फिर यहाँ पर हम बोलूँगा कि सर यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, 121 में से 49 को माइनस करेंगे ना बच्चे, तो ये कितना आता है 72 आता है ना, करिएगा माइनस, मैंने किया है माइनस, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा सर ये एच वहीं पर छोड़ दो, सर ये स्क्वायर शिफ्ट होता है सर, तो ये बनाता है स्क्वायर रूट, तो ये 72 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 72 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 72 को, तो आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर है 72, 2 के टेबल में आता है 36 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है ये 18 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर कुछ इस तरीके से आया है हमारा, ये आया है ऐसे करके, ये आया है 2 × 2 फिर 3 × 3 इज इक्वल टू एच। तो मैं बोलूँगा ना कि सर जिसका पेयरिंग बनता है ना उसको क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट के बाहर, सॉरी उसको रूट के बाहर करते हैं, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, जिसका नहीं बना उसको इसी के अंदर छोड़ देते हैं। तो फिर हम बोलूँगा ना कि 2 × 3 ये होता है 6√2, तो ये सारा क्या बच्चे सेंटीमीटर में है, तो आपका ये सेंटीमीटर में एच, इतना आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बट अगर आपके टीचर बोले ना कि नहीं इसको और आगे सॉल्व करो, तो ये कुछ ऐसा सॉल्व होगा, सॉल्व करना नहीं है, बस यही क्या है बच्चे आपका आंसर है। लेकिन आपको अगर सॉल्व करना आगे होना तो मतलब ऐसा करेंगे सॉल्व, 6 को 6 लिखेंगे, √2 का वैल्यू होता है बच्चे 1.414 इज इक्वल टू एच हो गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और फिर से वही 14 ही है, तो यहाँ पर 84 3 नंबर के पहले है, तो 3 नंबर पहले आ जाएगा पॉइंट, सारा क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 8.484 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3 और फिर उसके बाद 2 भी क्या कर लिया हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज 3 का पार्ट फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 को पढ़ा है और समझा है, इसका वीडियो क्या होता है बच्चे ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो ना यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।